सिंह लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव की जब बात आती है तो यहाँ बृहस्पति स्थित होंगे मंगल के घर में। अब मंगल आपके लिए कारक ग्रह है और बृहस्पति यहाँ मंगल के ही घर में है, तो यहाँ बृहस्पति का जो रिजल्ट रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, वो आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपकी संतान के पर्पज से, आपकी स्वयं की एजुकेशन या हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश ले जा सकता है। आपको अदर कंट्री भ्रमण या अदर किसी भी स्टेट में भ्रमण की इच्छा काफ़ी ज़्यादा देगा। बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। ज्ञान के कारक होने के साथ साथ वो कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो नवम भाव के कारक या नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। इसलिए यहाँ बृहस्पति का जो रिजल्ट रहेगा वो ऑलमोस्ट आपके फेवर में रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पे मंगल का संबंध भी बृहस्पति से बन जाता है या सूर्य का संबंध भी अगर बृहस्पति से बन जाए तो ये आपके लिए एक्सट्रीमली लक लेकर आएंगे। बृहस्पति यहाँ अगर वक्री हो जाते हैं तो आपको पंचम भाव और अपने अष्टम भाव के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको इन भाव में स्थित ग्रहों पर डिपेंडेंट रहना होगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो आप आध्यात्मिक फील्ड में भी काफ़ी उन्नति कर पाएंगे, लेकिन ये उन्नति आपकी लगभग 35 की एज के बाद ही स्टार्ट होगी। बृहस्पति यहाँ अगर केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, इवन चंद्रमा के साथ भी अगर स्थित हैं तो आपके फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन इसके लिए आप अपने 12वें भाव में स्थित ग्रह को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, अब बृहस्पति उन भावों के मामले में भी आपको काफ़ी लकी बनाने वाले हैं। वो आपके चार्ट में पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन के मामले में, लाइफ में कोई भी प्रकार से लर्निंग के मामले में अपना एक हायर गोल लेके चल सकते हैं। नवम भाव का बृहस्पति आपको बहुत ही एक विद्वान के तौर पे, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे सामने दिखाएगा लोगों को। तो ऐसा बृहस्पति आपको जीवन जीने का एक अलग नज़रिया प्रदान करता है, लाइफ को लेकर एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपको प्रदान करता है। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपका लाइफ के प्रति जो जीने का नज़रिया है, जो पर्टिकुलर कोई भी गोल आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस्ड हो सकता है। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, डुअल होने की वजह से यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा विषयों में रुचि लेते दिखाई देंगे। इनके इस प्लेसमेंट से जो भी ग्रह अब प्रभावित हो रहे हैं, वो ग्रह से संबंधित जो आपके चार्ट में भाव है उनसे संबंधित डिसीजन लेना या उनसे संबंधित कार्य करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। बृहस्पति नवम भाव में अगर यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, यहाँ पर अगर वो वक्री स्थिति में नहीं है तो आपको गाइड करने वाले जो लोग होंगे, जैसे आपके गुरुजन होंगे स्कूल या आपके कॉलेज के टाइम पे, जो आपको टीचर या जो आपको प्रोफेसर मिले वो लोग होंगे, वो आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति है तो अगर आपका सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो पिता का साथ भी आपको अच्छे से मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से मेनली आपकी विचारधारा, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। लाइफ में हमेशा आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही प्लानिंग के साथ आप अचीव कर पाएंगे। बृहस्पति का ये प्लेसमेंट है तो अब आपको देखना होगा बृहस्पति यहाँ पे क्या अस्त तो नहीं है, क्या वक्री तो नहीं है, या वास्तव में किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित तो नहीं। कोई भी ग्रह जब इनके साथ युति करेगा तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उसका संबंध आपको इन भावों से जोड़कर देखना होगा। और बृहस्पति क्योंकि 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में, तो इन भावों से जुड़े हुए किसी भी पर्पज़ के लिए आप फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले ये आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। देखिए, लगन पर जब बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डालें तो ये पब्लिक की नज़रों में आपको काफ़ी अच्छा दिखाता है। आपको कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के मामले में या एक बहुत ही हायर लर्निंग के मामले में ऐसा बृहस्पति हमेशा अपनी तरफ से सपोर्ट लाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो आध्यात्म के फील्ड में या धार्मिक फील्ड में आप कोई बहुत बड़े नेता या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी नेम फेम प्राप्त किए हैं। अब जो एरीज साइन है ये लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने की वजह से हो सकता है आप धार्मिक फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हों। बृहस्पति का लगन पर दृष्टि पड़ रहा है तो अब लगन में जो आपके प्लैनेट बैठा है वो भी बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होगा। अगर बृहस्पति ये दृष्टि वक्री होकर नहीं डाल रहे, एक सामान्य स्थिति में डाल रहे हैं या अस्त होकर डाल रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और ये बृहस्पति का जो लगन पर दृष्टि है कहीं ना कहीं आपका जो जीने का नज़रिया है लाइफ के प्रति या जो आपके संतान के प्रति, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के प्रति जो एक गोल है आपका, एक जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, उसको काफ़ी हद तक ये चेंज करेगा।
तो लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का आना आपको काफ़ी विद्वान, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। उसके बाद इनका दृष्टि होगा आपके थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस पे बृहस्पति जैसा ग्रह अगर दृष्टि डाले तो हमेशा आपके लिए कोई भी प्रकार का एफर्ट करना आसान होगा। लाइफ में कोई भी प्रकार का रिस्क आप लेना चाहते हैं वो रिस्क लेना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बृहस्पति बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, विवेक के कारक ग्रह हैं और ज्ञान के भी। तो आप अपना ज्ञान, अपना विवेक या अपनी बुद्धि बहुत ही अच्छे से यूज कर पाए। अब आपके थर्ड हाउस में जो स्थित प्लैनेट है वो भी यहाँ बृहस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। तो वो प्लैनेट कौन सा है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। भले ही बृहस्पति आपको अपने परिवार से, घर से दूर सेटल करें या इवन विदेश में सेटल करें, लेकिन आपके जो रिश्ते रहेंगे अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने भाई बहनों या रिलेटिव्स के साथ, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके इवन जो पड़ोसी लोग हैं, जो आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहने वाले लोग हैं, या अदर कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके निकटतम या आसपास में रहते हैं, तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही मान सम्मान प्राप्त व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। अगर आपके चार्ट में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य का अगर मान लो चाहे आपके लगन में सूर्य हैं, सप्तम में सूर्य हैं, 11th में सूर्य हैं, तो आपका मान सम्मान और रेस्पेक्ट ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है अपने ही भाव पे, जहाँ पर वो पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो बृहस्पति का ये दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये अपने मूल त्रिकोण घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं और इस हाउस पे दृष्टि होने की वजह से इनका जो प्रभाव होगा संतान के मामलों में, आपकी लर्निंग्स, आपकी स्टडीज़ के मामलों में, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विवेक के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। हालांकि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि बृहस्पति स्वयं कैसे स्थिति में है, किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों पर प्रभाव डाल पा रहा है, साथ में वो ग्रह बृहस्पति के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। यहाँ पे वो आपको देखना होगा कि यहाँ जो भी प्लेसमेंट है बृहस्पति की, हालांकि महादशा पर भी आपको इसमें विचार करना चाहिए कि आपको महादशा है या नहीं है। अगर आपको महादशा है तो कौन सी एज पीरियड में आपकी वो महादशा स्टार्ट होने वाली है, या अभी अगर आपको महादशा चल रही है तो वास्तव में आप कितनी एज के हैं, क्योंकि महादशा का भी एज के हिसाब से काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाएगा। ऐसा बृहस्पति लगभग आपको 35 के एज के बाद अगर दशा आती है या 25 के एज के बाद दशा आती है तो ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकता है लाइफ में। लेकिन अगर आपकी ऐसी बृहस्पति की महादशा अर्ली एज में निकल जाती है, लगभग आपका 20 की एज तक या 25 की एज तक अगर निकल जाती है ऐसी दशा, तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। या बहुत लेट एज में भी अगर ये दशा आपको आएगी, लगभग 40 या 45 के बाद भी, तो ये आध्यात्म की तरफ या धार्मिक कार्यों की तरफ ही आपको लेकर जाएगा।